अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके नवा कोट में ओबाशों को चौक में बैठने से मना करने पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 3 साला बच्चा कत्ल हो गया। मुल्जिमान क्या पुलिस की गिरफ्त में आ सके? मुल्जिमान के हवाले से पुलिस का क्या कहना है? क्या बच्चे के वर्सा को इंसाफ मिल सकेगा? और ऐसे नौजवान जो असलहा और मंशियात का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, इनको पुलिस गिरफ्त में लाने के लिए पहले से किसी साने या वाक़े के होने से पहले ही क्यों इक़दाम नहीं करती? ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। रबीउल अव्वल की रात नवाकोट के इलाके में मोहल्लेदारों ने कुछ चंद ओबाशों को मना किया कि वो नशा ना करें और गली में बैठ के शीशा ना पिएं, जिसके ऊपर वो तैश में आ गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 से 4 साल का एक बच्चा जो था वो गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया था। इस टाइम हम उस मकतूल बच्चे के अहले खाना के साथ मौजूद हैं। जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया वो उसके चचा हैं, और चचा भी उस टाइम मौके पर मौजूद थे जब ये लड़ाई हुई। और उसके बाद वो बच्चे को जो 12 रबीउल अव्वल की सजावट हुई होती है गली मोहल्लों में, वो दिखाने के लिए लेके गए और मुल्जिमान ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के सीधी इनके ऊपर फायरिंग की और एक गोली जो थी वो बच्चे के चेहरे के ऊपर लगी, जिससे वो मौके पर दम तोड़ गया। इंतहाई मासूम बच्चा था, उसका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन नाहक उसको कत्ल कर दिया गया। उसके अहले खाने इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। आपके इसमें ग्रामी क्या? अजहर। और आप बच्चे के क्या लगते हैं? चाचू। क्या हुआ उस दिन? वकुआ क्या हुआ? कैसे ये लड़ाई हुई? कैसे उन्होंने आके फायरिंग की? असल में हम जो लोग जा रहे थे मिलाद पे, तो वो बच्चा रो रहा था, तो मैं इधर भाई की तरफ आया हूँ, तो भाई ने बोला इसे भी यार चक्कर लगवा ले। मैंने कहा मैं मिलाद पे जा रहा हूँ तो इसे भी साथ ले जाता हूँ। साथ ये छोटा भी था उसका, उससे जो बड़ा है। हम इन तीनों को लेकर मैं निकला हूँ। जब चौक में पहुँचा हूँ तो वहाँ पे ना ये लोग आए हैं, ठीक है, और इन्होंने आवाज़ लगाई कि आज हम इन्हें मज़ा चखाते हैं कि हमें ये कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। जिस पे ये 4 लोग थे, एक ने हवाई फायरिंग की है, उसको मैं जानता हूँ, शानी नाम है उसका, ठीक है। दूसरा ये राणा नाजी उसका एक बदमाशों वाला नाम है, असल नाम उसका राणा आसफ है, नाजी के नाम से वो मशहूर है। और जब ये लड़ाई हुई तो मैंने छुड़ाने की कोशिश की थी, तो वो समझ रहा है कि शायद ये भी मुझे मार रहा था। लड़ाई किस बात पे हुई थी और उसी दिन लड़ाई हुई थी? लड़ाई उससे तकरीबन को 5-10 मिनट पहले हुई थी, ठीक है। वो किस बात पे हुई थी? वो इसी बात पे हुई थी कि ये लोग गली में बैठ के नशा करते हैं, शीशा वगैरह पीना, अय्याशी करना। अगर आप लोग इनकी वीडियोस देखें व्हाट्सएप पे तो आपको मिल जाएंगी। तो इसी टाइप की ये काम करते थे। तो उस पे ये घर गया है, घर से जाके पिस्टल लेके आया, और साथ 2-4 लड़के ये टोटल थे, ठीक है। फिर आके इसने ना वहाँ कहा कि कौन कौन है, बताओ मुझे कौन है। तो मेरा भतीजा भी उस वक्त मेरे साथ था, वो उसकी गोद में था, तो मैं पीछे हटा हूँ। जिसने मेरी तरफ देखा तो एक ये भी था डर से। मैंने देखा, मुझे तो नहीं लगी, खैर उनका शायद मैं बच गया हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे लगे कह रहे बच्चे को गोली लग गई, बच्चे को गोली। मैंने पीछे देखा तो ना मेरा भतीजा है ना छोटा है, तो मुझे लड़का बताता है तेरे भतीजे को गोली लगी है। तो मैं भाग के घर आया हूँ, तब तक इस सारे वाक़े में 4-5 मिनट लग गए। भतीजा आपकी गोद में नहीं था? नहीं, मेरी गोद में नहीं। उस वक्त मेरी गोद में था जब लड़ाई शुरू हुई थी, तो मैंने उसको छोटे को पकड़ा दिया था, वो मेरे पीछे ही था, तो मुझसे थोड़ा सा पीछे खड़ा होगा। कितनी उम्र थी आपके भतीजे की? मेरे भतीजे की जो एग्जैक्ट उम्र थी वो 3 साल और 3 माह थी। आपने कितने अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया? इन 4 के खिलाफ। ये 2 को तो मैं जानता नहीं शक्लों से, अब उनके नाम वगैरह मुझे पता चल रहे हैं, ठीक है, और 2 को तो मैं शक्लों से जानता हूँ। ये 4 लोग हैं। सारे इसी इलाके के रहने वाले? हाँ, सारे तकरीबन इसी इलाके के। कोई बता रहा था कि इसके अंदर पुलिस वालों का भी कोई बेटा है और वो आप लोगों को प्रेशराइज वगैरह भी कर रहे हैं। वो मेरा ख्याल है रिटायर्ड पुलिस वाला है। वो लोग आ रहे हैं कि हमसे सुलह करो, बात को ख़त्म करो, हम वहाँ से भी छुड़वा ही लेंगे। बंद कत्ल करके भी लोग बाहर आ ही जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि तुम लोग हमसे सुलह कर लो, दुश्मनी ना डालो। ये आपको कहलवाया कि कत्ल करके लोग बाहर आ जाते हैं? ये जो मेरे, हाँ, ये बात उन्होंने मेरे बड़े मामू से की है कि कत्ल करके भी लोगों की ज़मानतें हो ही जाती हैं, ठीक है।
यानी कि वो कह रहे हैं हमसे सुलह कर लो, नहीं तो हम वहाँ से भी तो छुट्टी जाएंगे और फिर तुम लोगों के साथ तो हमारी दुश्मनी चलेगी। ठीक हो गया। ये आपका बेटा उस दिन बाहर देखने के लिए गया, ना हक कत्ल कर दिया, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, अल्फाज ज़ुबान साथ नहीं देती। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे टोटल 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां 2 बेटे थे। इसका कितना नंबर था? इसका आखिरी नंबर था, ये 5वें नंबर पे था और मैंने बड़ी मिन्नतों से ये अल्लाह से ली। आप करते क्या हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ या कहीं वेल्डिंग का कोई काम मिल जाए तो वो कर लेता हूँ। आपको क्या पता चला है, जैसे ये अजहर साहब अभी बता रहे हैं, आपको भी ऐसे ही पता चला है कि ऐसे लड़ाई हुई और इन्होंने आके फायरिंग कर दी? मैं घर में था मौजूद, मैं वो यहाँ मेरे पास इसी चरपाई पे लेटा हुआ था और मैंने इसे बाहर भेजा है कि यार जा गली में से एक चक्कर लगवा ला। ये गली में यहीं पर राउंड लगवा के ले आया। ये रो रहा था, ऊपर से इसका चाचू आ गया, उसने कहा क्यों रो रहा है? मैं कहा यार बाहर जाना इसने तो रो रहा है। तो इसने कहा चलो मैं महफिल पे जा रहा हूँ, मेरे साथ भेज दो। ये और इसका जो बड़ा भतीजा और वो छोटा, दोनों लेके, इसके 2 दोस्त भी साथ थे, उनके साथ ये बाहर गए। मैंने कमीज़ उतार के यहाँ लटकाई और मेरा ख्याल 5 मिनट नहीं लगे, वो बच्चा खून में लथपथ यहाँ मेरे दिल में। मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, आपके भाई जैसे बता रहे हैं सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अब उनकी सुलह से या उनके गिरफ्तार होने से मेरा बच्चा तो नहीं आएगा। मैं तो इंसाफ मांग रहा हूँ कि मेरे बच्चे के साथ ज्यादती हुई। 1 मिनट में मेरा गुलशन उजड़ गया। जिस तरह की उनकी रेपुटेशन है, वो नशा करते हैं और शोर शराबा करते हैं, उबाश किस्म के हैं, पहले कभी किसी ने कुछ शिकायत वगैरह नहीं की उनकी? वल्लाह आलम हमारे साथ उनका पहला ये है, लेकिन पहले भी उनकी सुनने में आई कि थाने में रिपोर्टें दर्ज हैं उनकी, कुछ लड़ाई झगड़े की हैं, कुछ जन इसी तरह के गुल का पाड़े की हैं। मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरा किराए का मकान है, मैं अपने बच्चों के अंदर जो न हंसी खुशी ज़िंदगी बशर कर रहा था, लेकिन मेरे साथ ज्यादती हुई है। किस तरह का इंसाफ आप कह रहे हैं कि आप इंसाफ चाहते हैं, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ ये कि नाहक कत्ल किया उसने। नाहक कत्ल आपको इल्म में क्या होना चाहिए इसके लिए, लेकिन हमारा जिगर तो जब भी भरेगा ना कि जो उसके साथ हुआ वही उनके साथ हो। हमने कानून का सहारा लिया। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल सकेगा, मुल्ज़िमों को सज़ा मिलेगी? उम्मीद तो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। भाजी आप बताइएगा कि सबसे छोटा बच्चा था, काफ़ी करीबी होता है, जो छोटा बच्चा होता है उससे प्यार मोहब्बत भी बहुत होता है। जैसे आपके शौहर कह रहे हैं कि आपको इंसाफ चाहिए, आपको इंसाफ लगता है कि आपको मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा। स्कूल जाता था छोटा? नहीं, 3 साल उसकी उम्र। हंसता खेलता मेरा बच्चा मेरे हाथों से चला गया, लागे खून में लथपथ मेरे बेटे ने मुझे पकड़ा दिया। एक बताओ माँ क्या करेगी, क्या बोलेगी? चमन उजड़ गया, मेरी गोद खाली हो गई है। क्या सोचा हुआ था आपने अपने बेटे के लिए, जैसे ये कह रहे हैं कि बड़ी दुआओं वगैरह और मंतों के बाद लिया था? जी, क्या सोचा था उसके लिए, क्या बड़ा होकर क्या करवाना था उससे? वो कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, मैंने पढ़ना है, मैंने स्कूल जाना है। सब उसके खेल लगे रहते थे। सबसे छोटा था, सबका प्यारा था, बहुत प्यारा था हमारा बच्चा। ऐसे लाडला था। मोहल्लों के अंदर इस तरह की ये जो नौजवान हैं, जो लड़के हैं जो नशा वगैरह करते हैं, अपनी चौधराहट करने के लिए करते हैं, इनके इस हवाले से क्या अपील करेंगी हुकूमत से? असला आम है, फायरिंग कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा। उनको सजा मिलनी चाहिए। आज मेरी गोद उजाड़ी, कल को वो किसी और की भी उजाड़ेंगे, किसी माँ का कलेजा नोचेंगे। इतना छोटे बच्चे ने उनसे क्या कहा था जो उन्होंने ऐसा किया? पोते माँ जी दादी के बड़े करीब होते हैं, होते हैं। जो कयामत सूरा मेरे चमन में डाली है, उसका जो हक है जालिमों का, उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा तो घर उजड़ गया, हमारा चमन उजड़ गया,
मेरा पोता चला गया, वो तो लौट के नहीं आएगा। हम कैसे रहें उसके बगैर, हमें सब्र नहीं आ रहा। हमारी झोली में इंसाफ डाल दे अल्लाह पाक, डलवा दे बस। सब्र तो अल्लाह नहीं देना है। जो उसके हकदार हैं, जिन्होंने ये जुल्म किया है, जो उनका हक बनता है उनको वो सज़ा मिले बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जिस तरह का हमारा आजकल पुलिस का निज़ाम चल रहा है, इसके अंदर इंसाफ कम ही मिलता है। मुलजिमान जैसे आपके बेटे अभी बता रहे थे कि उनको कॉल कर बता रहे हैं रिश्तेदार के कत्ल के मुलजिमों की भी मेरे जमानत। भाइयों के पास आ रहे हैं, भतीजों के पास आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब है। माइक ऊपर कर लीजिए जी। उन तक आ रहे हैं, हो सकता है कि हमारे घर तक भी पहुंच जाएं, मगर हम कुछ नहीं मांगते किसी से भी, सिर्फ इंसाफ मांगते हैं। हम इंसाफ लेने के लिए मुंतज़िर हैं कि हमें इंसाफ दें। ठीक हो दुनिया ना देगी तो अल्लाह तो ज़रूर देगा। तो हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो। अजहर, जैसे भी आप बता रहे थे कि आपने 4 बंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, कितने मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं? जो 2 नामजद किए थे वो गिरफ्तार हो गए, ठीक है। दूसरों का मैं पता कर रहा हूँ, उनके नाम वगैरह मुझे पता चले तो वो भी इंशाल्लाह मैं उनको अच्छा, अभी तक पकड़े नहीं गए? नहीं, वो उनका नाम ही जब नहीं पता था, उनका इन्फॉर्मेशन निकलनी थी तो उन्होंने पकड़ा जाना। तो पुलिस ने कोई सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह नहीं यहाँ से हासिल की थी? नहीं, ख्याल वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज के कैमरे हैं भी, तो वो थोड़ा सा हट के लगे। तो गिरफ्तार कौन कौन हुए हैं? नाजी और शानी, ये मौके पे थे दोनों। इनमें से फायरिंग किसने की थी? शानी। और दूसरा जो था वो जिसने सीधे फायर किए हैं जान से मारने के लिए, वो नाजी है, राणा आसफ। और जो दो लड़के थे वो इस इलाके के नहीं है? कभी पहले देखा है? मैंने उन्हें देखा नहीं। असल में आजकल अजीब हम लोग हैं, काम धंधे वाले। मेरी ड्यूटी टाइम है, हौजरी का काम करता हूँ। सुबह 7 बजे घर से निकल जाना, रात को 9-10 बजे घर आना, फिर अपनी फैमिली को टाइम दें, चौकों में बैठे। ठीक है, हम लोग यहाँ तब से रह रहे हैं। ये साथ मेरे नाना अब्बू का पुश्तैनी घर है, ये साथ वाला। ठीक है, जब यहाँ खेत खलिहान थे। अच्छा, ठीक है। अब तो हम काम धंधे वाले लोग हैं, हम ना कभी चौकों में बैठे हैं, ना कभी दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। यही है कि वोट का टाइम आया तो जाके वोट डाल दिया, बाकी अपने काम धंधे पे रहे। तो इसलिए जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही, कोई कहाँ से आके बस गया, कोई कहाँ से आके बस गया, तो उन लोगों को मैं कर रही है आपसे अभी तक तो ताउन कर रही है। ठीक है। और जब ये चीज़ें शुरू हुई हैं, डीएसपी उमर फारूक बलोच साहब, उन्होंने ज़ाती तौर पे मेरे साथ जिस तरह भी चीज़ें मैंने जो उन्होंने ज़ाती तौर पे देखा, कमर साजिद साहब हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। और गफरान साहब जो तफसीसी हैं, मुझे इनसे अभी तक कोई शिकायत नहीं है, जितना भी इन्होंने। और आपको उम्मीद है कि जो 2 मफरूर मुलजिमान है वो भी पकड़े जाएंगे? इंशाल्लाह। आप मकतूल के अहले खाना की गुफ्तगू सुन रहे थे कि बच्चे की उम्र सिर्फ 3 साल 3 माह थी। अभी उसने होश संभालना शुरू किया था और उसकी ख्वाहिश थी कि वो बड़ा होकर पढ़ना लिखना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, माँ बाप का सहारा बनना चाहता था। और जैसे उसके वालिद बता रहे थे कि उसको इंतहाई दुआओं के साथ और मनते मांग के उसको हासिल किया गया था, लेकिन एक ही लम्हे के अंदर मामूली सी तलखरामी के ऊपर मुलजिमान ने नशे में धुत होकर फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में 3 साल का जो बच्चा था वो अपनी जान की बाजी हार गया। मुकदमे के अंदर इन्होंने 4 लोग लिखवाए हैं, जिसमें से 2 नामजद हैं, 2 नामालूम है। पुलिस इनके मुताबिक पुलिस ने 2 मुलजिमान को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी 2 मुलजिमान जो है उनका अभी तक को पता नहीं चल सका। और साथ ही साथ हैरान कुन तौर पे एक तो इनका बच्चा उनसे छीन लिया गया, फायरिंग करके उसको नाहक कत्ल कर दिया गया। अब मुलजिमान जो इन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो सुलह भी करें, और सुलह ना करने की सूरत के अंदर वो कहते हैं कि वो ज़मानतों पे बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन फिर इनका ज़रूर दोबारा नुकसान करेंगे।
नवाकोट पुलिस ने 4 में से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करी है। दोनों मुल्जिमान वो हैं जो नामजद हैं। इनमें से एक वो है जिसकी चौक में लड़ाई हुई थी और फिर इसने वहाँ से जाकर अपने दोस्तों को बुलाया और दोस्तों ने आके अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 साल का मोहम्मद अहमद जो था वो कत्ल हो गया था। मुल्जिमान इस टाइम नवाकोट पुलिस की हिरासत में, इनसे जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? जीशान। क्या नाम है? जीशान। जीशान, किधर के रहने वाले हो? ऐशा बर्मा चौक। और क्या वाकया हुआ उस दिन? किसने तुम लोगों को मना किया था? क्या कर रहे थे तुम लोग? हम उधर बैठे, ड्रिंक वगैरह की थी हमने, तो मैं उठ के बाहर आया तो वो चरस वगैरह पी रहे थे। मैंने उनको मना किया है तो वो आगे से धक्कम धक्का हो गया मेरे साथ। अच्छा, तुमने शराब पी हुई थी, वो लोग चरस पी रहे थे और तुमने आके मना किया? जी। अच्छा, तो धक्कम धक्का हो गया उधर से। मैं उधर से ड्रिंक की थी, मैं बेहोश हो गया तो गिर गया नीचे दूसरी छत में से। फिर नीचे से जाके फिर लड़ाई शुरू होगी। ठीक है। हाँ। तो फिर फायरिंग किसने की? कौन लोग थे साथ हमारे? मुझे नहीं पता, मैं उस दिन बेहोश था। मुझे बेहोश लेके आए थे फिर। तुमने फायरिंग वगैरह नहीं की कोई? 900। बस झगड़ा तुम्हारा इसी बात पे हुआ कि तुमने शराब पी हुई थी और इस बात पे? जी। पहले भी तुम्हारी कोई लड़ाई वगैरह होती रहती? 900। कब से शराब पी रहे हो? कभी कभार पी ली। तो वहाँ पे कोई किराए पे घर वगैरह भी लिया हुआ है? फ्लैट था। किसका फ्लैट है वो? वो मेरा। तुम्हारा? जी। करते क्या हो? फ्री हूँ। तो फिर फ्लैट का किराए का पैसे वगैरह, शराब के पैसे कहाँ से आते हैं? वो मिलजुल के वो कर लेते थे। फ्लैट कितने पे किराए पे लिया हुआ था? 3000। 3000 पे? उसका किराया कौन देता? वो मिलजुल के कर लेते थे। तो काम शाम क्यों नहीं करते? वो भी मैटर क्लियर किया था मैंने। माँ बाप को पता है क्या हरकतें करते हो? नहीं? तो लड़ाई तुम्हारी हुई थी, तुम शराब पी के बेहोश हो गए हुए थे, तो फिर ये फायरिंग का वाकया कैसे हुआ? जब होश में है तो तुम्हें क्या पता चला क्या हुआ था? मुझे तो इधर आगे होश आई थी, उनको पता चला कि वो बच्चा कत्ल हो गया। उसी दिन पकड़े गए थे? जी। अच्छा, ये साथ कौन है? दोस्त है। ये भी लड़ाई के वक्त मौजूद था वहाँ पे? जी, वो बाद में इसके साथ झगड़ा शुरू हो गया था उनका। जब पहली लड़ाई हुई थी तब नहीं था ये? नहीं, बाद में आया? बाद में झगड़ा शुरू हो गया इनके साथ। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम? आसिफ सर। आसिफ, क्या करते हो आसिफ? सर मेरी इंस्टॉलमेंट की दुकान है। अच्छा, लड़ाई इसकी हुई थी, फायरिंग तुमने क्यों की? सर वो लड़ाई इस तरह हुई कि जैसे ये भाई लड़ रहा था ना सर, तो मैं उठ के तरफ बाहर देखा ये शोर शराबा कर रहा है। हम कमरे में दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। जब मैं उठ के बाहर आया तो बाहर आके मैंने जब देखा कि ये लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उससे थोड़ा धक्कम तो की हुई है कि इसकी पता नहीं किस बात से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, मुझे नहीं पता। जिस वजह से हमने उससे पूछा कि लड़ाई झगड़ा कैसे शुरू हुआ, वो तो गाली गलोच हुए। हमने भी ड्रिंक की हुई थी उस टाइम। जब ड्रिंक की हुई थी सर, वो धक्कम तक जैसे हुए हैं सर, वहाँ से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने मेरा गाली गलोच हुए हैं और हाथोपाई हुए हैं। हाथोपाई जैसे हुए हैं वो नीचे चला गया। नीचे चल गया तो जो मैं हम बीच बार नीचे ही गए हैं, जाके नीचे शोष करना शुरू कर दिया। तो सर नीचे गए हैं तो हाथोपाई हुए और मेरा भी उन्होंने ना मारा तो मुझे ये मेरा सर फटा पीछे से और मेरा थोड़ा सा बाजू फ्रैक्चर हुआ। अच्छा, तो बाजू फ्रैक्चर हुआ तो सर उन्होंने 5-6 बंदों ने मिल के आलम के साथ लड़ाई थी इसकी। आलम नाम के बंदे के साथ आलम ने उसके भाइयों ने और वो इकट्ठे उन्होंने मिलके मुझे मारा। मारने से यहाँ से ये बात शुरू हुई आगे। असला कहाँ से आया तुम लोगों के पास? असला मेरे पास, मैं घर से लेके आया था जाकर। लाइसेंसी असला है? जी सर। जो आलम है जी जी, वो इसका दोस्त वगैरह या मोहल्लेदार है? मोहल्लेदार बिल्कुल साथ वाले घर में ऊपर वो आ ठीक गए है। फ्लैट तो जिसका बेटा कत्ल हुआ है, जी जी, वो थोड़ा सा हट के थोड़ा सा एरिया की है लेकिन थोड़ा तो सा उसके ऊपर फायरिंग क्यों की? उसके ऊपर सर हमारा आलम के साथ झगड़ा था। हाँ, ठीक है। तो आलम वो के साथ इंतजार तो कहता है कि तुमने उसको देखते साथ ही उस पर फायर सर किया। हमारा उसके साथ कोई इस तरह का कोई हमारा दावा ही नहीं है, किसी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, ना पहले कोई हमारी इस तरह की लड़ाई झगड़ा है। ये तो पहली दफ़ा ये आलम के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है और जैसे ही मैं पिस्टल लेकर दोबारा वापस आया हूँ, आगे जब दोबारा फिर धक्कम धक्की शुरू हुए हैं तो उसने पिस्टल खींचने की कोशिश की है। तो पिस्टल खींचने की कोशिश चक्कर में एक फायर हुआ और बेचारा बच्चे को जाके लग गया। तो तुम लोग अब उसको, जो मकतूल की फैमिली है, उसको धमकियाँ वगैरह क्यों दे रहे हो सुलह करने के लिए? वो कहता है कि हमें सुलह करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। नहीं सर, अल्लाह माफ़ करे, हमने क्यों धमकियाँ दें? हम तो खुद शर्मसार हैं कि हमारी वजह से एक नन्ही जान चले गई है, खुद शर्मिंदा भी हैं, तो हमने क्यों जरूरत धमकियाँ देनी है उसको? तो दो दूसरे जो साथी हैं वो कौन है? वो एक नाम है सामा और वो जगी, वो टैरम पे हैं। तो अभी वो शामिल तशरीश नहीं हुए, जैसे ही होंगे वो अभी उनका चल रहा है, वो टैरम चल रहा है। उनका क्या किरदार है इस सारी? वो बाइक पे तरह हम वही लड़ाई में थे, वहाँ पे खड़े हुए थे। तो वो वैसे जैसे लड़ाई हमारी छुड़वा के हमें उसने ना बाइक से थोड़ा सा आगे हमें घर तक उतारा, बस ये करैक्टर था। कितने अरसे से शराब नोशी और मंशियात वगैरह कर रहे हो? मंशियात सर हम नहीं करते, सिर्फ ड्रिंक करते थे, वो भी कभी कभार जब वीकेंड वगैरह पे या कोई इस तरह। तो वो तो कह रहे हैं कि तुम्हारी वीडियोस वगैरह भी हैं जिसके अंदर तुम लोग बड़ा पार्टी वगैरह कर रहे हो, मंशियात। जो वीडियो सर वो बर्थडे की वीडियो है। हाँ। बर्थडे की है और एक वो वैसे डांस करते हुए एक वीडियो है सर। ठीक है। हाँ जी। तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? सर वालिद साहब वो गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं।
वो कहते हैं कि तुम्हारे वालिद पुलिस अफसर हैं और तुम उसकी वजह से नाजायज़ उन पर प्रेशर डाल रहे हो। नहीं सर, हम पुलिस अफसर अगर होते तो वो हमें यहाँ पे ना रहने देते। वो तो वो शरीफ आदमी है, उनका तो लिंकिंग। वैसे पुलिस में है? जी सर। लाहौर में होते हैं? जी नहीं, लाहौर से बाहर है सर। तो उनको पता है कि तुमने किसको कत्ल किया और ये जो तुम्हारी हरकतें थी शराब वगैरह पीना? सर वो तो पता चल गया उनको, पर वो तो पीछे नहीं आया सर। 3 साल का मासूम बच्चा, जी, उसकी वालदा ने मनते मांग मांग के उसको लिया था अल्लाह से, तुम लोगों ने कत्ल कर दिया शराब के नशे में। कुछ शर्मिंदा सर, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे शर्मिंदा होने से बच्चा वापस आ सकता है? नहीं। शराब भी तुम पीते हो, अपने मुंह से मान रहे हो, पार्टी वगैरह भी करते हो, असला भी तुमने रखा हुआ है, बस ये सारा क्यों? सर गलती होगी, बस आइंदा बस जो पढ़नी से हमें पड़ गई है सर। लड़ाई उसकी थी, फायरिंग तुमने कर दी। बस सर हम तो कुछ शर्मिंदा है इस बात पे, जैसे भी लड़ाई झगड़ा हुआ थोड़ा सा। शर्मिंदगी से उसका बच्चा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता सर। कितने पैसे महीने के कमा लेते? माने तो सर 30-40 हज़ार रुपये। तो पार्टी में कितने उड़ाते थे? कभी कभार सर पार्टी वगैरह कर लेते थे, वो भी वीकेंड कभी कभार दिल किया था। तो ये जो असले के साथ तुम्हारी वीडियोस वगैरह हैं, वो असला किसका है? असले के साथ वीडियो वो तो सर वो मेरा तो नहीं है सर असला, वो डेरेदार हैं उनका ही है सर। तो तुम्हारे सारे दोस्त ऐसे ही हैं? नहीं सर, वो तो कुछ 1-2 दोस्त है बस, और ज़्यादा कोई नहीं है इसमें। आप मुल्ज़िमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल जैसा मुबारक दिन था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाले से लोग जो थे तकरीबात का इनकाद कर रहे थे, लंगर तकसीम हो रहे थे, मिलाद हो रहे थे, और ये उस दिन शराब के नशे में धुत फिर रहे थे। तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि इतना मुबारक दिन था और उस रात तुम लोगों ने शराब पी हुई थी और ये सारा कुछ किया, उस बच्चे को मारा? बस सर गलती हुई है, बहुत बड़ी मुश्किल। लोग तो ईद शबरातें छोड़ देते हैं, उसके ऊपर शराब नोशी वगैरह नहीं करते, नशे नहीं करते। बस सर गलती हो गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कमर साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो मुल्ज़िमान को कैसे उन्होंने पकड़ा। और अभी तक जो मुद्दई हैं वो कहते हैं कि 4 मुल्ज़िमान, उनमें से सिर्फ 2 पकड़े गए हैं। 2 मुल्ज़िमान क्यों नहीं पकड़े गए? अब तो 12 रबीउल अव्वल को भी गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। कमर साहब, मुल्ज़िमान के हवाले से मोहल्लेदार और मुद्दई कहते हैं कि इनकी मोहल्ले के अंदर रेपुटेशन ऐसी है और ये लोग वहाँ पे शराब पी के शोर शराबा भी करते थे और अहले इलाका को खौफ और रास भी पिलाने के लिए हरासा भी करते थे। क्या आपको तफ्तीश के अंदर क्या चीज़ें सामने आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि एक मासूम जो नन्ही कली थी, जो अभी 3.5 साल की थी और बेचारी खिली भी नहीं थी, उससे पहले ये मुरझा गई और इन जालिम दरिंदों ने उसकी जान ले ली। ये 12 रबीउल अव्वल की बड़ी मुबारक, बड़ी बरकतों वाली रात थी, जिसमें तमाम लोग जो है वो इबादत, ज़िक्र अज़कार, महफ़िल में मसरूफ़ होते हैं। और ये जो मुल्ज़िमान हैं आपके साथ जो अभी पीछे खड़े हुए हैं, ये उस रात भी इन्होंने शराब नोशी, आइस, इस तरह की उसमें मकरूह धंधों में ये मसरूफ़ थे। वहाँ पे इनकी पहले लड़ाई हुई, महल्लेदार इनके बड़े शरीफ लोग हैं, उन्होंने इनको मना किया। तो जब मना किया तो ये तैश में आके वहाँ पे इन्होंने आपस में गलोगीर हो गए और एक दूसरे को जो है ना बुरा भला कहा और मार पिटाई भी हुई। उसके बाद ये जो आसिफ उर्फ नाजी जो मुल्ज़म है, ये बाहर गया है, बाहर से जाके अपने साथ 2 बंदे लेके आया और ये 2 पिस्टल इसके पास थे। तो इसने वो तो कहता है कि मैं शराब के नशे में धूत होकर गिर गया था, मुझे तो पता नहीं। नहीं, ये अब ऐसे ही गलत बयानी कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक था, ये अगर होता तो ये वहाँ पे मौजूद होता, ये फिर क्यों वहाँ से फ़रार होता? तो जैसे जब ये आया तो जब इसने जिस बंदे ने इसको मना किया था तो उसको इसने जान से मारने के लिए फायर किया, तो उस मासूम को दाएं आँख के नीचे जो है ना वो लग गया और उसकी मौके पे ही डेथ हो गई। तो इस वक़ूए पे फौरी तौर पे पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन जो है वो विंग्स हरकत में आए। इस पे 3 स्पेशल जो टीमें वो फौरी तौर पे तश्कील दी गई। एक ने उसके डेड बॉडी को वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया। उसके बाद जो बाकी 2 टीमें थी, उन्होंने इनके जो रिहाइशें थी वहाँ पे महल्लेदारों की मदद से वहाँ पे उनको फौरी तौर पे रेड्स प्लान किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 48 घंटे और 72 घंटे के दरमियान में 4 मुद्दई कहता है कि 4 मुल्ज़िमान थे मौके पे, 2 नामज़द थे, 2 नामालूम थे। नामज़द तो आपने पकड़ ली, नामालूम के बारे में क्या पता चला? जी, ये 2852 FIR है डेटेड 30/11/2019 की। तो इसमें 2 कस जो है वो नामज़द हैं और 2 कस जो अभी नामालूम है, जिनको अभी मुद्दई ने नामज़द नहीं किया।
तो जैसे ही इंशाल्लाह उनकी हमने वैसे अपने तौर पे सोर्सेज से पता करवाया है, जैसे इंशाल्लाह ताला वो रेंज में आएंगे, उसमें एक जो मुलज़म है उसामा वो इंटरम बेल पे है और जो जग्गी है वो ट्रेस हो गया ये CCTV फुटेज की मदद से, तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। इलाके के अंदर इस तरह से मंशियात का, शराब का इस्तेमाल हो रहा है। इन्होंने जो फ्लैट है वो किराए पे सिर्फ इन्हीं कामों के लिए लिया हुआ था। ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन तो अपने इलाके की हर गली, हर चौराहे के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है। तो ये इस किस्म के जो लड़के जो शराब नोशी, मंशियात फरोशी, मंशियात के इस्तेमाल में मुलविस हैं और इलाकों के अंदर खौफ और राज पैदा करते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं आप लोग कार्रवाइयाँ करते हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें CCPO साहब, DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SF साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन और DSP साहब नोआ कोर्ट सर्कल की बड़ी क्लियर कट SOPs हैं, उन पे क्रैक डाउन हम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना काफ़ी जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन भी किया और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए। तो बस ये हर जगह जो है ना वो तो पुलिस नहीं पहुंच सकती, लेकिन जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, जहाँ जहाँ पे मुद्दइयों ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके बुरसा जो हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं सुलह करने के लिए, और एक का वालिद जो है वो शायद पुलिस में भी है, इसलिए उसके ऊपर मुद्दइयों को कह रहे हैं कि सुलह कर लें, अगर सुलह नहीं करेंगे तो वो कत्ल के मुलजिम जो है वो बाहर आ जाते हैं ज़मानतों पे, फिर नुकसान उठाएंगे। इस हवाले से आपके पास क्या इतलात है? नहीं, हमारे पास इस तरह की कोई इतला नहीं है। देखें, वो उनका इंडिविजुअल मसला है। हमने तो उसको भरपूर तरीके से इनको गिरफ़्तार किया है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और केस को मजबूत तौर पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ जो असला है, आला कत्ल है जो वो बरामद हो चुका है असला जो है, और बाकी जितने भी इस केस में जो शवाहिद हैं वो हम उनको साथ लगा रहे हैं ताकि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया। आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुन रहे हैं तो उनका कहना है कि मुलजिमान से आला कत्ल भी बरामद हो चुका हुआ है और चलान जो है वो इस तरह से बनाया जा रहा है कि मुलजिमान को किसी भी तरह का रिलीफ ना मिल सके और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन इतनी बाबरकत रात में इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, इलाके में फिर रहे थे, ऑपरेशन पुलिस हो रही थी और इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि कोई नुकसान हो, और बिलाखिर नुकसान हो गया। मुलजिमान तो पकड़े गए हैं, लेकिन जिन मुद्दइयों का नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी अब नहीं की जा सकती। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर 3 साल का बच्चा नाहक कत्ल कर दिया गया, और जब उसके वर्सा अपने बच्चे के खून को तलाश कर रहे हैं कि वो किसके हाथों में खून तलाश करें, तो उनके मोहल्ले के ही वो नौजवान हैं जो वहाँ पर ना सिर्फ शराब नोशी करते थे बल्कि मंशियात का इस्तेमाल भी करते थे, और इलाके के अंदर सिर्फ अपनी चौधराहट दिखाने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा लोगों से सुपीरियर हैं, ये दिखाने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। लेकिन इसके अंदर एक बच्चा जो है वो अपनी जान से चला गया। SSP ऑपरेशंस लाहौर जमील ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ऑपरेशन पुलिस जो है वो गाय बगाए बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ ऑपरेशंस भी करती है और दावे भी करती है कि मंशियात के इस्तेमाल, मंशियात फरोशी, असले का इस्तेमाल और शो ऑफ वेपन जो है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है। फिर ऐसा क्यों वाक़यात रोनुमा आते हैं, ये इनसे जानते हैं। जमील भाई, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि 3 साल का बच्चा जो ईद मिलादुन्नबी के ऊपर बाहर रोशनियाँ देखने के लिए गया, जो मिलाद हो रहे थे वो देखने के लिए गया, और वहाँ पर होने वाली एक जो लड़ाई थी उसके अंदर उसको गोली लग गई और वो मौत के घाट चला गया। मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए, लेकिन ऐसे वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं जब पुलिस ये दावा करती है कि वो इन चीज़ों को पकड़ रही है, इन अफराद को पकड़ रही है और कर्ब कर रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है। अफगान वार के बाद ये 2 चीज़ें हमें तोहफे में मिली थी, एक मनशियात और दूसरा असले का कल्चर, और उसको उसी वक्त से पुलिस भी और बाकी भी जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी कोशिश रही है कि जिस हद तक हो सके इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए। आपने देखा है, आप विटनेस हैं कि रोज़ दिल्ली के बुनियाद पे सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसका प्रिसाइसली मकसद यही होता है असले के ख़िलाफ़ कार्रवाई। उसके अलावा मनशियात के अगर इस साल की बात करें तो अभी तक तकरीबन 7000 मुकदमात हम मनशियात के हवाले से अभी तक दे चुके हैं, और इतने ही लोगों को हमने जेल भिजवा भी दिया है मनशियात में। और ऐसे ही असला जो है इसके हवाले से भी कार्रवाई होती है और सर्च ऑपरेशन हम करते हैं, प्रिसाइस इंफॉर्मेशन पे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक आप वाक़े की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब भी हमारा कोई त्यौहार होता है, ये एक मजहबी त्यौहार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का त्यौहार है, इसको मनाने का कथन ये तरीका नहीं है, ये
कथन इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता कि आप असला लें और आप उससे हवाई फायरिंग करें, या आप इस मुबारक दिन के ऊपर आप शराब नोशी कर रहे हैं और आप ऐसे काम कर रहे हैं। पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जिस हद तक हो सके ये वाक़यात होने से पहले ही असले को भी पकड़ लिया जाए और मनशियात को भी पकड़ लिया जाए, लेकिन फिर भी 100% तो ये काम हो नहीं सकता, इसलिए ये वाक़यात हो जाते हैं। जुबैल भाई, मैक्सिमम इस तरह के जब वाक़यात होते हैं, उनकी जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये चीज़ सामने आती है कि ये जो लड़के जो मुलविस थे, जो भी मुलविस होते हैं, उनका कोई बैक रिकॉर्ड नहीं होता, वो क्रिमिनल्स नहीं होते, वो इलाके में अपनी शोशा दिखाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, या अगर कोई मुखालिफ ग्रुप है उसको स्नब करने के लिए हरकतें करते हैं। इस केस के अंदर भी 12 रबीउल अव्वल की रात उन्होंने शराब भी पी हुई थी, मंशियात का वो इस्तेमाल भी कर रहे थे। उन्होंने इलाके के अंदर एक फ़्लैट रेंट पे लिया हुआ था जहाँ पर वो इस किस्म की फजूल हरकतें करते थे, जहाँ पे औरतों का आना जाना भी होता था और मोहल्लेदार उनसे तंग भी थे। आप लोगों के थाने लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो थाने में आ रहा होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप थाना में SHO चाहे तो ऐसे लोगों को कोई भी वाक़या होने से पहले पकड़ सकता है। तो फिर क्या वजह है कि वाक़या होने के बाद हम सारा कुछ एक्टिव होते हैं? अब उनके फ्लैट को भी सील कर दिया गया है, मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को भी पकड़ा जा रहा है, तो वाई नॉट बिफोर इंसिडेंट? बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिनमें हमने पहले ही लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब ये जो 7000 केसेस मैंने आपको बताए जो इस साल के हैं, तो अगर इन मुजरिमान को भी वक्त पे ना पकड़ा जाता तो शायद ऐसा ही कोई और केस हो जाता, लेकिन चूंकि वो वक्त पे अपर हैंड हो गए तो वो चीज़ उस तरीके से हाईलाइट नहीं हो सकी। दूसरी बात जो आपने की है वो ज़्यादा अहम है कि वो असले का इस्तेमाल नौजवान नस्ल में। देखिए, ये सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वालिदैन की कि वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को ये चीज़ समझाएं ये कोई खिलौने नहीं है। ये एक प्रोफेशनल्स देखें, हमको अमेरिका तो है नहीं है जहाँ पे एक लाइसेंस फ्री स्टेट है कि जो भी चाहे वो असला ले ले, लेकिन वहाँ पे भी एक ऐसा बंदा जिसको असले का इस्तेमाल नहीं आता, उसको प्रॉपर यूजेज का पता नहीं, उसको असला नहीं बेचा जाता। तो ये बहुत से लेवल्स के ऊपर पुलिस का केस बनने से पहले सबसे पहले तो वालिदैन को, और अगर वालिदैन अपना हक अदा नहीं कर रहे, वालिदैन को ये कैसे नहीं पता कि उनके बच्चे के पास पिस्टल है? वालिदैन को इस चीज़ का पता होना चाहिए, अगर उनको इस चीज़ का इल्म है तो उन्हें रोकना चाहिए। ये खतरनाक चीज़ है जिससे आपने बहुत से इंसिडेंट ऐसे देखे कि जिसमें किसी दूसरे को गोली नहीं लगी, अपने हाथ से गोली चली, अपनी बहन को लग गई है, अपने भाई को लग गई है, या खुद अपने आप को गोली लग गई है। तो वालिदैन को अपना रोल प्ले करना चाहिए, जो शायद वो प्लान नहीं कर रहे। उसके बाद जो लोग असला डीलर हैं, जो ये असला बेच रहे हैं, टाइम एंड अगेन जितनी भी रजिस्टर्ड दुकानें हैं उनके ऊपर हम जाते हैं, उनको स्टॉक टेकिंग करते हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं। जैसे आपको मैंने पहले भी कहा कि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो हो गया। फिर आपने ये कहा कि वो मोहल्ले के अंदर उन्होंने एक फ्लैट लिया हुआ था, तो देखें फिर वालिदैन के बाद जो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी की। लेकिन अगर सोसाइटी अपना किरदार अदा करती तो पुलिस तो भाई थाना लेवल के ऊपर तो आम शहरी को घास ही नहीं डालती। अगर कोई जाके शिकायत कर दे कि मेरे मोहल्ले में ऐसे हो रहा है, तो आपका ख्याल है कि आज ऐसा हम इतने एडवांस हो गए कि पुलिस जब फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती होगी? देखें, जब कोई ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी हमारे मोहल्ले में, और ये डेली बेसिस पे हमें भी एप्लीकेशंस आती हैं कि जी हमारे मोहल्ले में कोई जुआ खाना खुल गया, हमारे मोहल्ले में कोई फाशी का अड्डा खुल गया, तो हम उसकी कॉग्निजेंस भी लेते हैं, उसको बड़ा संजीदा भी लेते हैं। क्योंकि ये जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, फाशी के अड्डे हो जाते हैं, जुए के अड्डे हो जाते हैं, या एक ऐसे फ्लैट्स जहाँ पे नौजवान बैठ के नशा करते हैं, ये तो बुराई की जड़ है और उससे क्राइम बढ़ेगा, फैलेगा। तो उसको जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसको स्नैप कर देते हैं। लास्ट एंड प्रिसाइजली, कोई आपका ऐसा मैकेनिज्म है कि कोई एक शहरी जाके किसी बुराई के हवाले से दरख्वास्त देता है या इंफॉर्मेशन देता है और वो अपना नाम सीगा राज में रखना चाहता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, और अगर ना हो तो आप लोग पूछें थाने से कि जी आपके पास ये दरख्वास्त आई थी या ऐसे इन्फॉर्मेशन आई थी, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? देखिए, पुलिस का एक तो अपना भी मैकेनिज्म मौजूद है, फिर पुलिस के मुलाजमीन खुद भी इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं। 111 सिस्टम उसको कहा जाता है, 1 मैन 1 इंफॉर्मेशन। और उसके अलावा जो प्राइवेट बंदा भी आके हमें तक कोई भी इंफॉर्मेशन देगा और अपना नाम सीधा आयाज में रखना चाहता है तो प्रॉपरली हम उसकी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन का इशू ये होता है कि आप उसका रिकॉर्ड नहीं रख सकते थाने में, क्योंकि कोई बाय नेम एप्लीकेशन तो है नहीं है। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आएगी और हाईएस्ट लेवल पे आएगी तो उसका प्रॉपर फॉलो अप मैकेनिज्म रखा जाता है। बहुत शुक्रिया।
एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर जमील ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और इंतहाई मुबारक दिन में हुआ, और इसके अंदर उन्होंने बताया कि लाहौर पुलिस ने पिछले 11 माह के अंदर कारकर्दगी जो दिखाई है, जिसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ मंशियात फरोशों को बल्कि मंशियात के आदी लोगों को भी पकड़ा, असले की खेप भी पकड़ी। लेकिन उनका कहना है कि वालिदैन को और सोसाइटी को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये नौजवान, ये लड़के जो थे असले का इस्तेमाल कर रहे थे, मंशियात का इस्तेमाल कर रहे थे, अगर इनके बारे में घर वाले और मुआशरा अपना किरदार अदा करे और इनकी शिकायत जो है वो बर वक्त थाने में या मुतलका हुकाम को दी जाए तो ये बड़े क्रिमिनल बनने से रोका जा सकता है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो हो गया है, लेकिन आइंदा ऐसे इंसिडेंट को रोकने के लिए जहां जमील साहब का कहना है कि पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, वहाँ पर वालिदैन और सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करने की इंतहाई ज़रूरत है। हम इस पर मौजूद हैं हमारे नफ्सियात आयशा खालिद के साथ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोग अपनी बड़ाई साबित करने के लिए, शो ऑफ चीज़ें करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। हमने अक्सर देखा है कि टिकटॉक स्टार्स जो हैं वो अपने आप को ज़्यादा फॉलोअर्स करने के लिए असले का इस्तेमाल करते हैं या बड़े ख़तरनाक स्टंट्स जो हैं कर जाते हैं। इसी तरह अगर आप मोहल्ला लेवल पे आइए, जहाँ पर चौकों में, चौराहों में खड़े होने और बैठने का रवाज होता है, वहाँ पर दूसरे मोहल्लेदारों के ऊपर अपना दबदबा, रोब जमाने के लिए असलहा और गैर कानूनी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? क्यों ये जो हमारी एक नई जनरेशन है वो इस तरफ राग़िब होती जा रही है, ऐसी चीज़ों की तरफ राग़िब होती जा रही है जिससे अल्टीमेटली ना सिर्फ मुआशरे को नुकसान हो रहा है बल्कि उनकी ज़ात को भी नुकसान हो रहा है। जैसे जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम करें, इसके अंदर भी मोहल्लेदारों ने जब लड़कों को मंशियात के इस्तेमाल से, शराब नोशी के इस्तेमाल से मना किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे 3 साल का बच्चा मर गया। तो इनसे जानते हैं। आयशा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या वजह है कि हमारे माशरे में असलहा, मंशियात, शराब का जो इस्तेमाल है वो नई जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? हम क्यों इतना ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया इस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। ये बहुत एक ऐसा टॉपिक है, शायद हम मीडिया के थ्रू इसकी अवेयरनेस रेज कर सकते हैं। मीडिया के अलावा मेरा ख्याल है आज तक किसी का अभी तक इतना इन्फ्लुएंस रहा नहीं है, और आज के दौर में पर्टिकुलरली इस मॉडर्न एरा में तो इसका बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट है, इसका इन्फ्लुएंस है। आई वुड से कि दिस वाज वेरी सैड इंसिडेंट जो हुआ, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात जो हैं वो लिंक हो जाती हैं हमारी पेरेंटिंग के साथ साथ हमारा सोसाइटल रोल इसमें आ जाता है। हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड हुआ करता था कुछ टाइम पहले तक कि लोग कम्युनिटी में, गांव के एरियाज़ में और अगर शहरों में भी हैं तो कुछ टाइम मिल बैठने का हुआ करता था, जिससे जो शाम की चाय का यूजुअली वक्त हुआ करता था। सब लोग घरों के कामों से, औरतें, आदमी, सब मर्द, सब मिलकर बैठा करते थे, और घर के बड़े बुज़ुर्ग या फिर जो मोहल्ले के बुज़ुर्ग हुआ करते थे वो कोई ना कोई बात से, किसी पुरानी हदीस से या फिर कुछ अच्छी अपने यादों के ज़रिए से अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाया करते थे। एक तो ये ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरा नहीं हाल कि यह कहीं पर भी देखने में अब मिल रहा है। अब आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी जगह पे जाएंगे जहाँ गैदरिंग हुई होगी, आई वुड से कि 99% जो आवाम होगी वो अपने हाथों में मोबाइल यूज़ कर रही होगी। उसमें यंगस्टर्स, उसमें ओल्ड एजर्स, और इवन के आप अब इन्फेंट्स का भी देखेंगे, छोटे बच्चे जो हैं वो भी अपने हाथ में मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। फैमिली गैदरिंग हो रही है, अगर कोई बात हो रही है तो उसमें भी बच्चों का भी हाथ में, उन्हें अपने कार्टून देखने हैं, बड़ों को अपना सोशल मीडिया यूज़ करना है। तो मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। तो ये जो एक इम्पैक्ट हुआ है, मैं समझती हूँ कि इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो लोगों में एक आ गई है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि साइकोलॉजी के टर्म में नार्सिसिज्म, कि बहुत ज़्यादा अपने आप को पसंद करना या अपने आप को बढ़ा कर बताना, पेश करना। तो ये जो चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में इस तरह आती चली जा रही है कि जब हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते नहीं रख रहे हैं ना, तो उससे एक ये पॉइंट आ गया कि जी आपको सिर्फ अपना आप अच्छा लगता है। हम अपने आप में इतना मगन हो चुके हैं कि हमें नहीं खबर के हमारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, और हम केयर भी नहीं करते हैं। जो नई जनरेशन के अंदर बिलखुसूस ये जो अपने टीनेज और 20s के अंदर लोग हैं, उसके अंदर देखने में आता है कि वो कई दफ़ा ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसका पूरी ज़िंदगी उनको तो पछतावा होता ही है, लेकिन जो जिसका नुकसान करते हैं उसका भी कोई मुदावा नहीं होता। जैसे इस केस के अंदर लड़कों ने शराब पी हुई थी, जब उनको मोहल्लेदारों ने मना किया तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उससे 3 साल का बच्चा मर गया। तो इसके अंदर 2 चीज़ें काइंडली आप इसको एलैबोरेट कर दीजिएगा। एक, मंशियात का इस्तेमाल कर रहे थे, वो शराब नोशी कर रहे थे अपनी एक ख्वाहिश की तस्कीन के लिए। दूसरा, उन्होंने असला भी रखा हुआ था। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसका
पहले अदवार के अंदर टीन एज और ये जो 20s के अंदर लोग होते थे उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता था, उनको इन चीज़ों का पता भी नहीं होता था, घर वाले भी इजाज़त नहीं देते थे। अभी इस टाइम के अंदर ये क्यों इतना ज़्यादा इसका बढ़ गया है? क्या लोग खुद नुमाई बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए? असल में पहले ये चीज़ें एज अ सिंबल ऑफ टेरर, खौफ, फियर की थी। अब ये एज ए सिंबल ऑफ आप कह लें कि अपने आप को दिखावा, शो ऑफ करने की और अपनी पावर शो करने की है। तो ये हमारी सोसाइटी का जो ट्रेंड है उस साइड पर चलता जा रहा है कि हम शो ऑफ बहुत करने लग गए हैं। स्पेशली ये जो सोशल मीडिया की एप्स ने, जैसे टिकटॉक आ गया या फिर फेसबुक पे कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, अब तो कुछ बैन शायद फेसबुक ने लगाना शुरू कर दिया। स्टिल हमारा जो ये टीनेजर है, ये लॉकडाउन के दौरान आपने देखा हर कोई जो था घरों में लॉक्ड था। स्टिल उनके पास जो एक्सेस ऑफ मोबाइल और वाईफाई थी, उसकी वजह से जो उनके जो एक्सेस उनकी बढ़ गई ये सोशल मीडिया की चीज़ों पर, और उसकी वजह से उनके ऊपर रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। आप देखें, अगर मैं भी अपना मोबाइल यूज़ कर रही हूँ तो मेरी मदर या कोई देखेगा नहीं कि ये क्या यूज़ कर रही है, जबकि ये हमारे फैमिलीज़ में होना चाहिए। अब एक तो अल्कोहल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका यूज़ बढ़ने की एक वजह यह है कि इसकी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी जो दिखाई जा रही है, या जो बहुत ज़्यादा इसका एक ट्रेंड दिखाया जाता है फैशन के तौर पर, ये मीडिया में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। हमारे हमसाया मुल्क और बाकी सारी जगहों से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड दिखाया जाता है कि जी एक हीरो ने यूज़ किया है, और उसको देखते देखते उसका ट्रेंड फॉलो करते करते ये जो हमारी यंगस्टर्स हैं वो एक क्राइम की तरफ चले जा रहे हैं। और फिर अब कुछ रिसेंट वो एप्लीकेशंस भी आना शुरू कर दी गई हैं कि जी सजेशंस आ रही हैं कि जो मंशियात है कुछ हद तक उनका जो इस्तेमाल है वो लीगल कर दिया जाए। तो इस तरह चीज़ें जो हैं वो एक खराबी की तरफ ऑलरेडी जा रही हैं, तो उस तरह से उनका दूसरी तरफ उनका एक्सेस भी ज़्यादा होता चला जा रहा है हमारे पास, उसकी वजह से ये बिल्कुल बिगाड़ बढ़ता जा रहा है। दूसरी आपने बात की है कि जिसका लॉस हुआ उसका हम नहीं देखते हैं, और ये वाकई जिस शख्स ने ये काम किया है उसने दूसरी अपनी आप का तो लॉस किया ही किया है, उसने 3 और जगहों को जो है वो खराब किया है। एक अपनी फैमिली को, एक उस शख्स को जिसकी पता नहीं अभी लाइफ में उस बच्चे ने क्या करना था, या उसकी माँ ने, या फिर उन्होंने उनकी फैमिली के लिए वो बच्चा क्या इंपॉर्टेंस रखता था, पता नहीं वो यंग वन था या एक ही था या क्या था। लेकिन अगर वो नहीं भी था, वो 10 बच्चों का भी भाई था, तब भी वो एक अकेली जान तो था। अहमियत थी हमारे लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ अपनी ही अहमियत बढ़ गई है, किसी दूसरे ने कोई और बर्दाश्त की जो कुव्वत है वो बहुत कम हो गई है, जो कि सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज बन रही है हमारे इन सब बेराह रवियों की तरफ। हमें बर्दाश्त है, किसी ने कुछ कह दिया, इसने कह कैसे दिया, और हम फ़ौरन से भागते हैं, और अपना जब तक हम वो एक बदला ना ले लें तो वो हमें सुकून नहीं आता। ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हमें गाइडेंस मिलती रहती थी, हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह रह सकते हैं, किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, या क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, इसके बारे में बताया जाता था। और कुछ स्टूडेंट्स का अपना भी इंक्लाइंड होता था। इन तमाम चीज़ों की वजह से ये मजमूई तौर पे अब ये चीज़ें जो खराबी की तरफ हो रही। बहुत शुक्रिया। आयशा खालिद की गुफ्तगू सुन रहे थे, इससे पहले हमारी जमील ज़फ़र साहब से गुफ्तगू हुई, उनका भी यही कहना था कि पेरेंटिंग का बहुत किरदार है। मोहम्मद अहमद को शराब के नशे में धुत मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिमान गिरफ्तार हो गए हैं, 2 साथी उनके फ़रार हैं जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कोशिशें कर रही है। अब उनको अपने किए पे शर्मिंदगी है, लेकिन मोहम्मद अहमद को उनकी शर्मिंदगी वापस नहीं ला सकती। जो उन्होंने किया उसका खमियाजा पूरी उम्र मोहम्मद अहमद यानी 3 साल के बच्चे के अहले खाना को भुगतना पड़ेगा, और हर दिन उनके ऊपर एक कर्ब की जो कैफियत है वो पहाड़ बन के टूटेगी। उसकी वालदा के आंसू, उसके वालिद के आंसू, उसकी दादी के आंसू इस चीज़ की गवाही देते हैं कि जो लॉस उनका हुआ वो कोई भी चीज़ पूरा नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ पे वालिदैन का बहुत किरदार है और सोसाइटी का बहुत किरदार है इन चीज़ों की रोकथाम में, वहीं पुलिस को भी अपना किरदार ऐसे तरीके से अंजाम देने की ज़रूरत है। अगर इस किस्म के वक़ूए होने से पहले पुलिस मंशियात फ़रोशों, नाजायज़ असला डीलर्स को गिरफ़्तार कर ले, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करे, तो ये चीज़ें ना मार्केट में आएंगी और ना ही लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, और इस किस्म का बड़ा नुकसान जो है वो भी होने से बचाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान और टीम जुर्म अंजाम को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।